दोस्तों आज हम इंडियन करंट अफेयर का कंप्लीट करेंगे। जून का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले भी मैं मार्च और अप्रैल का कवर किया हूँ। और ये आपको जैसे सीजी में एक तो इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम में काम आएगा, दूसरा कि सीजी में जो अभी हॉस्टल वार्डन है रिसेंटली एग्ज़ाम, उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है। और इस और मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन लिया हूँ, ऐसा नहीं कि 100-200 ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना। जैसे आज मैंने 24-25 क्वेश्चन, इसका पार्ट एक और आएगा, सेकंड पार्ट, उसमें फिर ये इस मंथ का जो है जून मंथ का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि इलेक्शन वगैरह हुआ था, उसके जो परिणाम आए थे वो सबको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। और कोशिश की जहाँ पे ज़रूरत है कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें और एक दो स्टेप और डेप्थ में जाने की ज़रूरत है तो वो भी गए हैं। जैसे पहले भी मैं वीडियो में जो दो चार वीडियो बनाया था, मार्च अप्रैल वाले करंट अफेयर कुछ फरवरी का लिया था, तो उसमें भी हमने वही मतलब एक डाइवर्सिटी वे में कवर किया था। ठीक है। इसको भी आगे हम वैसे ही करेंगे। ठीक है। और कोशिश करूँगा कि जैसे जून जुलाई वुलाई का करंट अफेयर और तक ला दूँ, ऐसे 3-4 पार्ट में। और सीजी का तो मैं ला ही रहा हूँ, है ना, एक अपलोड अपलोड हो गया है सही। देन इसको हम कोशिश करेंगे आने वाले तुम्हारे एग्जाम तो पूरा कवर करेंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जून का है। ठीक है। आप ऊपर जैसे देख सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है। और मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दिए जो आपको जैसे लगे तो आप पीडीएफ में थोड़ा एक बार गो थ्रू हो सकते हैं कि क्या है कैसा है ना, एक बार रीड कर सकते हैं सुनने के बाद। ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया, या कोई ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया, है ना, ये अवार्ड वगैरह से, ये सब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर से इंडिया से करंट अफेयर से आता है तो। ठीक है। ये आपको भी पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है। एसएससी हो गया, कोई भी एग्जाम में, है ना, तो आपको याद रहना चाहिए कि भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा, एस जयशंकर, विक्रम मिश्री, रुचिरा कंबोज। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को मतलब जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है। और ये 1989 बैच की भारतीय फॉरेन सर्विस की है, विदेश सेवा अधिकारी है। ठीक है। और इससे पहले कौन थे? मोहन क्वात्रा। कौन थे दोस्तों? मोहन क्वात्रा। ठीक है। अब आते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। एंजेला मर्केल, इमेनुअल मैक्रोन, एंटोनिया कोस्टा, पेंड्रा सांचेज। तो दोस्तों इसका आंसर है एंटोनिया कोस्टा। ठीक है। एंटोनिया कोस्टा। ठीक है। ये याद रखिएगा, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत भारत किस देश को पछाड़ कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। इंडोनेशिया, जर्मनी, ब्राजील, जापान। तो बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ब्राजील को जो है पछाड़ कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया। ठीक है। फिर है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथराइज, और वे बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया? फरीदाबाद, यमुनानगर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ। तो दोस्तों याद रखना है ग्रेटर नोएडा में मतलब सेलेक्ट किया गया है। ठीक है। और उसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा पढ़ सकते हैं। फिर है महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक जो अभी रिसेंटली एंड हुआ है 11 या 12 अगस्त को, है ना। तो किसने क्वालिफाई किया है महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो है ना, मतलब है ना, तो इसमें हिमा दास, देवी अनिबाजला, स्नेहा के किरण पहल। बताइए दोस्तों। तो जो किरण पहल है ना, किरण पहल जो हरियाणा की, आप नीचे देख सकते हैं। आपको पता होगा कि ये सब गेम्स में अगर से क्रिकेट में आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी है ना, कि हर राज्य से आपको कुछ कोई ना कोई प्लेयर मिल जाए। लेकिन जो ओलंपिक्स गेम वगैरह जो होते हैं, है ना, जो और भी जितने गेम्स होते हैं,
तो इसमें कुछ राज्य चुनिंदा है ना? इसमें डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब बढ़ावा नहीं है खेल को, इसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वैसा नहीं है, जैसे चीन का है, अमेरिका का है ना? इसलिए हम देखिए 0 गोल्ड मेडल आया है इस बार, तो इस टाइप से हैं, हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो ये हरियाणा, पंजाब, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत राजस्थान, ये 2-3 ही स्टेट हैं और कुछ उत्तराखंड वगैरह 1-2 आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही दो राज्य से आते हैं, ठीक है? तो ये किरण पहल है ना? ठीक है? याद रखिएगा, 400 मीटर में इतना सेकंड का समय निकाला। अब इसको पढ़ ज़रूर लेना, पूछ सकता है स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। भारत और इंग्लैंड की भी 2024 टी20 विश्व कप आपको पता होगा, रिसेंटली अभी टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था 1-2 महीने पहले। तो इसके बारे में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको लिया। भारत और इंग्लैंड की भी 2024 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल किसने जीता? तो आपको पता है किसने जीता, भारत, इंग्लैंड, है ना? या मैच रद्द कर दिया गया था या बराबरी पर समाप्त हुआ था। देखो क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान रखना, सेमीफाइनल की बात कर रहा है ना ये, देखो ये सेमीफाइनल की बात कर रहा है, ठीक है? तो दोस्तों भारत ने सेमीफाइनल जीता था, ठीक है? फिर वो फाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है? ये देखो यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ना जरूर, ठीक है? गुयाना में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हरा दिया और टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गए, ठीक है? अब एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जरूर आप ध्यान देना थोड़ा आराम से, मैं इसको थोड़ा डेप्थ में भी ले जाऊंगा कि 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया था? तो इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी उसमें भी ओम बिरला जी थे जो राजस्थान से आते हैं ना, ठीक है? दूसरा, इस बार भी उन्हें पुनः नियुक्त किया गया है, ठीक है? जो बीजेपी गवर्नमेंट, जो एनडीए गवर्नमेंट बनी है एक सर्वसम्मति से, ठीक है? तो इसका आंसर है ओम बिरला, आपको पता होगा है, ठीक है? लेकिन हम सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेंगे, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा, सॉरी, ठीक है? तो ठीक है, ओम बिरला। अब देखो भाजपा ये सांसद है, ठीक है? ओम बिरला 18वीं लोकसभा अध्यक्ष चुना गया, उन्होंने पहले 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, मैंने जो ऐसा बताया, ठीक है? आप इमेज भी देख सकते हैं। बात ये नहीं कि ये क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, ठीक है? लेकिन इस टॉपिक से कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ से संवैधानिक दृष्टिकोण से आपको पूछ सकता है। कैसे? पहली बात तो है कि इनके बारे में, इनका कार्य क्या है, कौन सा आर्टिकल है, इनको हटाया जा सकता है नहीं हटाया जा सकता, इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि, है ना? आप थोड़ा देखेंगे तो, है ना? हाँ, ये देखो मैंने थोड़ा इसको जूम किया है हल्का सा। तो एक तो पहला तो आपको याद रखना चाहिए इसको, देखो क्योंकि संवैधानिक और एक औपचारिक प्रमुख जो जिसके दिन प्रतिदिन काम के अध्यक्ष करता है, लोकसभा के लिए जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है वैसे ही राज्यसभा हेतु सभापति उपसभापति आपको पता होगा। इसका जो है इस पोस्ट की जो है उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये 1921 प्रेसिडेंट तथा डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है? फिर जैसे से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, है ना? बहुत सारे एक्ट जो हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, और आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे तो शुरू में ही पूरा जिक्र है ना? 17-19, है ना? 33, ये सब 35 इस टाइप से, ठीक है? तो इसकी चर्चा कहाँ पे होती है? संविधान मतलब आर्टिकल में अनुच्छेद 93 में, 93 में भाग 5 में इसकी चर्चा है। कैसे चुना जाता है? एक साधारण बहुमत के द्वारा चुना जाता है, मतलब जो सत्तारूढ़ दल होता है उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें साधारण बहुमत द्वारा इन्हें चुना जाता है, और ये पुनः निर्वाचन हेतु पात्र होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। पूछ देगा कि भाई जो लोकसभा अध्यक्ष, भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का जो है पद है, जो है पुनः निर्वाचित है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है तभी तो दोबारा चुनेंगे इनको, ठीक है? और कुछ इनके पैरामीटर्स है, इनको निर्वाचन के लिए तो लोकसभा के सदस्य इनको होना चाहिए, कोई विशेष योग्यता तो नहीं है, आपको पता है ये सब राजनीतिक इसमें आमतौर पर सत्ताधारी दल से संबंधित होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन एक टर्म है, याद रखा, जैसे पीएससी वगैरह में थोड़ा डेप्थ में पूछ सकता है, अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक ये रहता है, उससे पहले हट जाता है, क्योंकि जब नया लोकसभा का, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब नया लोकसभा गठित होता है तो उसका बैठक की अध्यक्षता कौन करता है पता है? प्रोटेम स्पीकर करता है ना? आप देखे होंगे वो सदस्य दिलाता है, देन फिर लोकसभा अध्यक्ष का फिर वो स्टार्ट होता है प्रोसेस। तो प्रोटेम स्पीकर क्या है? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि ये
पूरे सदन में जो सबसे मोस्ट सीनियर होता है उसको चुना नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जिस टाइम वो प्रोटेम स्पीकर रहता है, उसको जो लोकसभा की जो अध्यक्ष का जो कार्य और शक्ति जो होती है, वो पूरा उनको भी अधिकार होता है उसका। ठीक है, तो वही है। देन फिर उनकी शक्तियां आपको पता है ना। और ये संयुक्त तो बैठक करता है, इनको इतना ये अधिकार होता है कि एक संचालन करना, बेहतर सुचारू रूप से संचालन करना, मतलब दोनों सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों को कोऑपरेट करके चलना, इनका एक कार्य होता है। कोई भी विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है नहीं है, ये इनके निर्णय अंतिम होता है इस पर। ठीक है, इनको अगर ये कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं जो अमानवीय है, असंवैधानिक है, तो इनको पद से हटाया भी जा सकता है प्रभावी बहुमत से। ठीक है, प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, और इनका जो वेतन वेतन होता है संचित निधि से पर डिपेंड होता है। ठीक है, और ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, किसको देंगे, लिखित त्यागपत्र किसको देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ छोटे छोटे बात मैं इसलिए चर्चा किया और यहाँ पे एक लगाया भी हूँ मैं, तो ये आपको इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। ठीक है, अगर देखो इससे करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना तो हो सकता है पॉलिटी के इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं और आए भी हुए हैं पहले। ठीक है, आप देख सकते हैं। देन अरे यार एक सेकेंड ना, थोड़ा सा या थोड़ा एक मिनट रुको, ये थोड़ा इसको जूम देखना, ये जूम हो गया यार, कम कर दो इसको। हाँ ठीक है, सॉरी वो जूम हो गया था तो सिंपल हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब है पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा, मनप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, पीआर रजेश। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है हर हरमनप्रीत सिंह है। ठीक है दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, आप इमेज भी देख सकते इन। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखना, अभी रिसेंटली, ये तो मैं जो करंट अफेयर है अपने जून का है, लेकिन अभी हॉकी टीम कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है दोस्तों। तो आपको याद रखना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, मैं वहीं की इमेज को यहाँ पे पिक किया हूँ। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना? तो दोस्तों इसमें है पैराग्वे। कौन सा है दोस्तों? पैराग्वे। ठीक है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से था? सेमीफाइनल में किससे था मुकाबला? तो इंग्लैंड से था। किससे था दोस्तों? इंग्लैंड से, है ना। ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचा था और इंग्लैंड से था, फिर इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचा तो जो साउथ अफ्रीका के। देखो मतलब टी20 वर्ल्ड कप से ही 3-4 क्वेश्चन बने हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है। फिर है 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब रिसेंटली जो लीडर ऑफ अपोजिशन, किसे चुना गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केशव वेणुगोपाल। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको पता होगा राहुल गांधी। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा हम चर्चा करते हैं टाइप में। ये कोई एक संवैधानिक पद नहीं है ना, मतलब आर्टिकल में ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। ठीक है, एक नियम के तहत है। तो अब ये इससे पहले जो हुआ था, मतलब 2014 में के बाद जो, मतलब 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में रिसेंटली जो खत्म हुआ, तो इसमें कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि टोटल सीट का 10% सीट आप जो है अपोजिशन के किसी भी पार्टी के पास 10% सीट चाहिए लगभग उनके पास। ठीक है, तो उनके पास ये चीज नहीं थी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। और पहला तो अब लेकिन ये 16वीं और 17वीं लोकसभा में इतनी सीट थी नहीं, आप देखे होंगे विपक्ष के पास, तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। ठीक है, था राज्यसभा में था, तो वहाँ पे था उनके पास उतनी रिक्वायरमेंट सीट थी, इसलिए वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे। शायद लास्ट मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे जो लास्ट टाइम, है ना, राज्यसभा में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, पूछ सकता है ना क्या शर्तें हैं मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है 10% सीट पे, टोटल सीट का 10% चाहिए। तो इस बार है कांग्रेस के कितना, 99, है ना। बाकी भी सीट लाए लेकिन उतना नहीं है, किसी का 30 है, किसी का 37 है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इस पर स्टडी करना है। ठीक है,
और ये कोई संवैधानिक है नहीं है, या ये भी याद रखना है ना। 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों होता है? जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन के वही देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा, तो यही मैं बता रहा था, क्वेश्चन किसी भी तरह मोल्ड कर सकता है। मैंने ये स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि एक टॉपिक से कैसे और भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो आप बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा? पद समाप्त कर दिया गया था, या फिर सत्ता पक्ष ने नियुक्त का विरोध किया, या योग्य उम्मीदवार की कमी थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है ना, कि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था इससे पहले। ठीक है, देन अब है जून 24 जून 2024 को शुरू 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? एक नई मतदान प्रणाली का परिचय, नव निर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री के लाभ, अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, निम्नवर्तन राष्ट्रपति द्वारा नहीं। जैसे हमने लोकसभा अध्यक्ष कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी हमने बोला था कि जब भी वो शपथ ग्रहण होता है, नवनिर्मित संसद का शपथ ग्रहण होता है जो प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाया जाता है ना, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब आता है 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। बताइए दोस्तों कहाँ पे की गई? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का है ना, तो दोस्तों न्यू दिल्ली में। ठीक है, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, भारत। लेकिन ब्राजील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखो चीनी का कंजप्शन और प्रोडक्शन कौन है? भारत है। लेकिन जो ब्राजील है ना, वो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, ये आप याद रखना, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसी एक वर्ष का विस्तार दिया गया, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अजीत डोभाल, राजीव रैन, तपन कुमार डेका, अरविंद कुमार। तो याद रखिएगा तपन कुमार डेका का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, नीट यूजी, ये इसलिए क्वेश्चन बना है इसमें क्योंकि अभी देखे होंगे बहुत सारे ने स्कैम हुआ है ना, कुछ फर्जी वगैरह पकड़ाया गया, इसलिए इस पर क्वेश्चन आ गया कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के पद से किसे हटाया गया? मतलब जो इसके चेयरमैन होते हैं ना, किसे हटाया गया है? प्रदीप सिंह खोनवाल, सुबोध कुमार सिंह, डॉक्टर के राधाकृष्णन, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया है इसके पद से। ठीक है, आगे इस पर और क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप देखिएगा। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा, मतलब जो अभी पेपर होते हैं पब्लिक सेक्टर के जो गवर्नमेंट लेती है, उसमें बहुत सारे स्कीम हुए हैं। कुछ है ना, नीट वाला देख लो, है ना, नीट यूजीसी वाला हो गया, फिर वो नेट वाला। तो ये सब के लिए फिर इस कानून बनाया गया। कौन सा है? कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024। याद रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन जनरल वे में। ठीक है, एनटीए मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? जो समिति बनाई गई, इसके जो जांच वाँच करेगा, बेहतर तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो सके, उसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन को चुना गया दोस्तों। किसको? डॉक्टर के राधाकृष्णन को। ठीक है, इसरो के पुनः प्रयोग प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वैमानिक परीक्षण रेंज चित्रकूट कर्नाटक। तो दोस्तों वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई की गवर्नर। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। कौन है केंद्रीय वित्त मंत्री? पुनः बनी है ये भी, तो निर्मला सीतारमण जी। जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में कितने दर स्लैब की सिफारिश की गई है दोस्तों? तो 2, 2, 3, 4। तो दोस्तों 4। ठीक है, देख ले, वहाँ मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ डेटा लिख दिया है, आप याद रख लेना। ठीक है, फिर हम किस भारतीय वृत्त चित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता? लुम्बी जीवन और खुश गलियों की ओर, सुनहरा धागा, सीख से आकांक्षा गंगा। तो दोस्तों सुनहरा धागा, याद रखिएगा इसको, वो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
फिर है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51, मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन होता है उसका ये जो एक्ट होता है, सब आर्टिकल्स होते हैं कि इसमें कुछ मतलब पैरामीटर्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसका है। तो आर्टिकल 51 में लिखित का अधिकार प्रदान किया गया। कौन सा है? आर्थिक प्रतिबंध, सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं, पर्यावरण संरक्षण, मानवीय हस्तक्षेप। तो सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं के बारे में दिया गया। ठीक है दोस्तों। चिनाब रेल पुल चिनाब नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? मतलब जो चिनाब नदी जो है ना, जो उस पर जो रेल पुल बना है वो सबसे ऊंचा है ना। देखिए चिनाब रेल ब्रिज है ना, चिनाब नदी से मतलब 359 मीटर ये ऊपर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, मान बताया गया है। तो थ्री कौन कितना मीटर है? 359 मीटर है ना। ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन से नदी पर है? तो चिनाब चिनाब नदी पर ही है, ठीक है, इसलिए इसका चिनाब नाम रखा गया, याद रखिएगा। ठीक है। फिर 2024वें 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, लेह, श्रीनगर। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्रीनगर में किया गया था। ठीक है, श्रीनगर में पीएम मोदी की रिप्रेजेंट में, अगुवाई में। ठीक है। विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया एमएसपी क्या है? तो 2300 रुपये क्विंटल, याद रखना। ठीक है, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा, मैग्निस कट, थॉमस रोलर, जोहान्स विटर। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। ये तो पूछ देता है, आप देखेंगे वनडे एग्जाम है, ये सब है ना। तो आज हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसका पार्ट 2 लाएंगे, जो क्वेश्चन उस मंथ के इंपॉर्टेंट है बच्चों को, जैसे हमने इस बार किया लोकसभा अध्यक्ष को लेकर किया, कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस लिए, और जब अध्यक्ष वाला क्वेश्चन लिए तो उसको थोड़ा डेप्थ में गया, लीडर ऑफ अपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें थोड़ा सा उसको उसका बैकग्राउंड में जाके देखें। तो इस तरीके से हम आगे सीरीज लाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और जो भी कमी है, कुछ वॉइस में हो सकता है या कुछ और कंटेंट इंरिचमेंट में हो सकता है, तो आप सजेशन जरूर जरूर दीजिए। तो धन्यवाद। और आप पढ़िए, फोकस कीजिए इसको एज अ बस यूजल, आप इसको एज अ रिविजन, एज अ बस एक बार हम देख के चले जाते हैं। क्योंकि देखो आप 1000 MCQ बन जाएंगे एक महीने के, 100 200 MCQ 300 MCQ, लेकिन सवाल है कि आपको याद कितना रहेगा। अगर हम 30 दिन ये लाते हैं, 20 दिन भी लाते हैं, ठीक है, मैं 100 क्वेश्चन बना रहा हूँ, हो गए।